जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रमजान के पाक महीने में फिर से इजरायली सेना का उकसाने वाली हरकत है। नमाज पढ़ने आए मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर क्रूर हमला, सैकड़ों नमाजी घायल व गिरफ्तार। दुनिया भर में आक्रोश, मुस्लिम देशों का फूटा गुस्सा, सऊदी अरब तुर्की का बड़ा ऐलान, उकसाने वाली हरकत बर्दाश्त नहीं। सोशल मीडिया में भी भयंकर आक्रोश है। हमास इजरायल के बीच फिर से युद्ध का खतरा, जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, रमजान को लेकर इजरायल फिलिस्तीनी अधिकारियों के बीच समझौता हुआ था कि रमजान के महीने में हिंसा नहीं होनी चाहिए और इजरायल इस पर सहमत हो गया था। लेकिन अवैध शासन हमेशा की तरह इस बार भी अपने नापाक इरादे को जारी रखे हुए हैं और रमजान के पाक महीने में मुसलमानों को परेशान करना जारी रखा है। पिछली बार भी इसी तरह की हिंसा की वजह से इजरायल फिलिस्तीनी हमास के बीच युद्ध हुआ था और इस बार भी जंग का खतरा मंडरा रहा है, केवल इजरायल के उकसाने वाली हरकत की वजह से। क्योंकि इजरायल ने एक बार फिर रमजान के पाक महीने में मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने आए सैकड़ों नमाजियों को निशाना बनाया है, जिसको लेकर मुस्लिम दुनिया में भयंकर आक्रोश है और दुनिया भर से यही मांग उठ रही है कि इजरायल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये नया नहीं है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही इजरायली पुलिस ने मुसलमानों के तीसरे सबसे बड़े धार्मिक स्थल अल अक्सा मस्जिद के प्रांगण में एक फिलिस्तीनी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल इस्लाम के पवित्र महीने रमजान में मुसलमानों के लिए पवित्र बैतुल मुकद्दस की अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस ने नमाजियों पर हमला किया है। इसे लेकर सऊदी अरब ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की घटनाएं शांति के प्रयासों को कमजोर करती है। मंत्रालय ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मानदंडों का उल्लंघन है। सऊदी अरब के आधिकारिक प्रेस एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना के कब्जे के प्रयास, नमाजियों पर हमले और कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने की कड़ी निंदा की है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब अल अक्सा मस्जिद के परिसर में हमले और उस पर धावा बोलकर कब्जा करने की कृतियों की कड़ी निंदा करता है। बयान में कहा गया, ये घटनाएं शांति प्रयासों को कमजोर करती है जो फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान के लिए किए जा रहे हैं। इस तरह के हमले धार्मिक पवित्रता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। वहीं तुर्की ने कहा है कि रमजान के दौरान मुस्लिमों पर हमला स्थल की पवित्रता का उल्लंघन करता है और यह अस्वीकार्य है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए एक बयान में कहा, हम अल अक्सा मस्जिद पर हमला करने वाले इजरायली सुरक्षा बलों की निंदा करते हैं, जिसमें हरम शरीफ यानी अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता और ऐतिहासिक यथा स्थिति का उल्लंघन करके कई फिलिस्तीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। बयान में आगे कहा गया, रमजान के पवित्र महीने के दौरान मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ ये हमले किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। तुर्की की तरफ से पूरे क्षेत्र में हिंसा में वृद्धि पर भी चिंता व्यक्त की गई और इजरायल से आह्वान किया गया कि वो हिंसा और उकसावे को तत्काल समाप्त करे। तुर्की विदेश मंत्रालय ने कहा, इजरायली सरकार को तत्काल सभी उकसावों, कार्रवाइयों और हमलों को बंद करना चाहिए, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। वहीं इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव को कम करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रयासों में शामिल जॉर्डन और मिस्र ने भी इस घटना की निंदा करते हुए अलग अलग बयान जारी किए हैं। जॉर्डन, जो 1967 के युद्ध के बाद से यथास्थिति व्यवस्था के तहत यरूशलेम के ईसाई और मुस्लिम पवित्र स्थलों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, उन्होंने मस्जिद पर धावा बोलने को लेकर इजरायल की निंदा की है। वहीं मिस्र के विदेश मंत्रालय ने अल अक्सा में नमाजियों पर इजरायल के हमले को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। कतर ने बुधवार को एक बयान में फिलिस्तीनियों पर हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये इन क्रूर आपराधिक प्रथाओं को पवित्र स्थानों के गंभीर वृद्धि और खुले उल्लंघन के रूप में मानता है। यरूशलेम के यहूदीकरण की नीति का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्रस्ताव का उल्लंघन और एक उत्तेजना है। इससे दुनिया में 2 अरब से अधिक मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई है, खासकर रमजान के पवित्र महीने के दौरान। वहीं फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबील अबू रुदैन ने कहा, हम पवित्र स्थलों पर सीमा पार करने के खिलाफ कब्जे की चेतावनी दे रहे हैं। अल अक्सा फिलिस्तीनियों और सभी अरबों और मुसलमानों के लिए है और ये कब्जे के खिलाफ एक क्रांति की चिंगारी है। फिलिस्तीनी समूह ने भी नमाजियों पर इजरायल के हमलों की निंदा की और उसे एक अपराध बताया है। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने इस हमले की एक अभूतपूर्व अपराध के रूप में निंदा की है। हमास ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को बचाव के लिए अल अक्सा मस्जिद में सामूहिक रूप से जमा होने का आह्वान किया है। दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इजरायली पुलिस ने बुधवार तड़के दर्जनों फिलिस्तीनियों पर हमला किया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया।
सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोगों को टॉर्च की रोशनी में लाठी डंडों राइफलों से पीटा जा रहा है और वो अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकार संस्था फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली पुलिस के साथ झड़पों में 7 फिलिस्तीनी रबर की नोक वाली गोलियों और पिटाई से घायल हो गए। इसमें कहा गया है कि इजरायली सेना अपने चिकित्सा कर्मियों को मस्जिद तक पहुंचने से रोक रही थी। मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए बताया, मैं एक कुर्सी पर बैठी थी और कुरान पढ़ रही थी। उन्होंने स्टन ग्रेनेड फेंके, उनमें से एक मेरी छाती पर लगा। घायल महिला को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। वहीं इजरायली पुलिस ने एक बयान में ये कहा है कि उसे मस्जिद परिसर में प्रवेश होने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस का कहना है कि नकाबपोश फिलिस्तीनी मस्जिद के अंदर आतिशबाजी कर रहे थे और वो लाठियों और पत्थरों के साथ जमा हुए थे। हालांकि इजराइल अपने अपराध को सही ठहराने के लिए अक्सर इस तरह के दावा करते हैं। बता दें कि जब फिलिस्तीनियों ने क्रूर हमलों की तस्वीरें और फुटेज साझा किए तो दुनिया भर के सोशल मीडिया यूजर ने फिलिस्तीनी आवाजों को बढ़ाने और वास्तविकता को जमीन पर साझा करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों का सहारा लिया। प्रसिद्ध फिलिस्तीनी लेखक मोहम्मद एल कुड ने ट्वीट किया, अगर किसी अन्य राज्य की सेना ने एक पवित्र स्थान पर धावा बोल दिया और सैकड़ों नमाजियों पर क्रूरता से हमला किया तो उस हमले से वैश्विक आक्रोश होगा, लेकिन क्योंकि ये स्वघोषित यहूदी राज्य की सेना है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ट्वीट में कहा, रमजान के पवित्र महीने के दौरान इजरायली सेना द्वारा अल अक्सा मस्जिद में इबादत करने वालों पर इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ये ओआईसी की जिम्मेदारी है कि वो यूएनएससी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया कि इस तरह के बर्बर कृत्यों से दुनिया भर के मुसलमानों को बहुत पीड़ा होती है। मरियम बरगोटी ने एक ट्वीट में कहा, अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर वर्तमान में सशस्त्र इजरायली बलों द्वारा निर्दयता पूर्वक और क्रूरता से हमला किया जा रहा है। कुछ लोग कवरेज करने से भी डरते हैं क्योंकि इसका मतलब है ज्यादा पिटाई। जो दृश्य सामने आ रहे हैं वह भयावह है। एक अन्य यूजर ने कहा, और दुनिया स्वाभाविक रूप से इस पर सोती है क्योंकि पवित्र महीने के दौरान सभी अरब और मुस्लिम मानवाधिकारों के हकदार नहीं है। लोगों ने कहा, इस तरह की रणनीति शारीरिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध की मौजूदा संरचना का हिस्सा है, उनकी मर्जी तोड़ने के लिए। एक लामा नाम का यूजर ने लिखा, मैं वास्तव में नहीं सोचता कि लोग ये समझते हैं कि एक फिलिस्तीनी के रूप में ये कितना असहाय और क्रोधित करने वाला है कि जियोनिस्ट साल के सबसे शांतिपूर्ण और पवित्र समय को बर्बाद कर देते हैं, यानी रमजान को बेकार कर देते हैं। और तथ्य यह है कि हमने फिलिस्तीनियों के अत्यधिक उत्पीड़न को सामान्य कर दिया है। उन्होंने बाद के एक ट्वीट में कहा, मैं एक इंफोग्राफिक साझा करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। हर कोई पहले से ही जानता है कि इजराइल क्या कर रहा है और हर कोई इसे अनदेखा करना चुनता है। इसी तरह सोशल मीडिया यूजर इजराइल पर कार्रवाई की मांग करते हैं और सोशल मीडिया में फिलिस्तीनी के हक में आवाज बुलंद देखा जा रहा है। बता दें कि अल अक्सा मस्जिद परिसर को इजराइल यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। कुछ सालों में इस धार्मिक स्थल को लेकर फिलिस्तीनी इजराइल के बीच हिंसा तेज हुई है। इस घटना के बाद से ही कब्जे वाले वेस्ट बैंक में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि दक्षिणी शहरों में फिलिस्तीन के गाजा से इजराइल की ओर 9 रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से 5 को नाकाम कर दिया गया है और 4 खुले इलाकों में गिरे हैं। आपको बता दें कि अक्सर इजराइल मस्जिद अल-अक्सा में फिलिस्तीनी मुसलमानों को निशाना बनाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान इस मस्जिद का पीछा छोड़ दें, जबकि फिलिस्तीनी मुसलमान अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी हिफाजत करते हैं। इस मस्जिद के लिए शहीद होने से नहीं डरते। यही वजह है कि इजराइल का नापाक इरादा अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। दरअसल 2 साल पहले भी इजराइल और हमास के बीच इसी तरह की झड़पें हुई थी और इसके बाद 11 दिनों तक युद्ध चला था। अगर इसी तरह के हालात रहा तो पूरी संभावना है कि फिर से युद्ध छिड़ जाए, जबकि फिलिस्तीनी रमजान के पाक महीने में शांति चाहते हैं। इजराइल बिल्कुल भी शांति से रहना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक जरूरी बात, इस चैनल को बचाना बेहद जरूरी है, तो आप इसके सपोर्ट के लिए MW न्यूज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।